तो हम ये चाहते हैं महाराज जी कि आपके पीछे जो ये वैष्णव आई हैं, श्रीनिवास से कह दो वो इनको मुलाकात हो गई है। हाँ मैं बोल दिया। हाँ बोलो, उसका फ़ोन आ रहा है। नहीं, फोन आ गया मेरे। वो मेरे को फ़ोन कर रहा है, अच्छा। फ़ोन वीडियो कट जाती है फिर। हाँ। तो बाबा 200 एकड़ ज़मीन, हमारी यात्री 5-5, 10-10 हज़ारों की संख्या आपकी भी आती है, कभी कभी गुजरातियों की भी आती है, और आज भी दोनों संप्रदाय अपनी लकीर पर चल रही हैं। आपका इन वैष्णवों के साथ लेकर के आना और आनंद कराना, क्या मथुरा ब्रज 84 को तीर्थ स्थल घोषित होना चाहिए कि नहीं महाराज जी? देखो ऐसा है, इतिहास गवाह इस बात का कि ब्रज की सारी श्री कृष्ण लीला स्थलियाँ लुप्त हो गई थी। जी। इवन यहाँ तक कि ये राधा कुंड श्याम कुंड का ये भी नहीं पता था। धान के खेत थे वहाँ पर, बस इतना था कि जिधर राधा कुंड है उधर के धान की बाली और श्याम कुंड के धान की बालियों का रंग अलग था, इधर काला था, इधर थोड़ी गोरियाँ थी। गोरियाँ थी, बस इतना था। चैतन्य महाप्रभु जी ने राधा कुंड श्याम कुंड को प्रकाशित किया, और चैतन्य महाप्रभु जी ने ही अपने पार्षद लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनको यहाँ भेजकर सारी लीला स्थलियों को प्रकाशित कराया, क्योंकि ये चारों ही कृष्ण लीला के टाइम में भी आए थे। इनको सारा पता था, वैसे भी वहाँ पर तो उस राज्य में अज्ञान होता ही नहीं है। इन्होंने सारे ब्रज को प्रकाशित कराया। हमारे प्रभुपाद श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो जब 1932 में यहाँ पर आए तो उन्होंने एक प्लानिंग करी कि ये कभी लुप्त ना हो। इसके लिए उन्होंने ये ब्रज 84 कोस की यात्राएं प्रारंभ कराई, स्वयं भी और अपने शिष्यों के द्वारा भी। आज हमारे इस्कॉन के द्वारा, हमारे गौड़ीय मठों के द्वारा 35 से अधिक ब्रज यात्राएं साल में निकलती हैं, और इसका एक ही उद्देश्य है कि अगर लोग आते रहेंगे तो वो जल्दी से लुप्त नहीं होगा। वो यही उद्देश्य से हम लोग पूरे भारत से इकट्ठे कर करके यहाँ पर ब्रज 84 कोस के लिए भक्त लोगों को, या जो भक्त नहीं है उनको भी यहाँ पर लेकर आते हैं। उनको ये ब्रज 84 का सौंदर्य माधुर्य दिखाते हैं, ताकि लोग आते रहेंगे, तीर्थ स्थलों पे जाते रहेंगे तो वो लुप्त नहीं होंगे। नहीं तो धीरे धीरे वो कहीं पर कोठी बन जाएगी, कहीं मॉल बन जाएगा, कहीं मार्केट बन जाएगी, कोई अपना मकान ही बना लेगा। ये जो एक आइडिया है आपका ब्रज धाम वाला, ब्रज प्रदेश बन जाए। हाँ, ये हरियाणा, अच्छा। राजस्थान और उत्तर प्रदेश तीनों में हमारा आपका आगमन जाना होता है, और अगर तीनों एक होकर के और एक धाम बन जाए, बिल्कुल बहुत अच्छा आइडिया है। क्योंकि जैसे आज गाय कट रही हैं, अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे तो उनका करना अपने बंद हो जाएगा। क्या बात है! ऐसे ही आपका आभार इस शब्दों ये में। जो ब्रज के लिए आपका है ब्रज प्रदेश, यहाँ की जो ऐतिहासिक चीज़ों की संरक्षण, ये फिर लुप्त नहीं होगा, अन्यथा धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पर चला जाएगा। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है कि ब्रज प्रदेश बनाया जाए। ब्रज धाम की जो कृष्ण लीला स्थलियाँ हैं उसको व्यवहारिक रूप से हमारे जीवन में हो, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि आज पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा भजन अगर कोई गाए जाते हैं तो कृष्ण जी के भजन है। पूरे विश्व में अगर महामंत्र सबसे अधिक कोई गाया जाता है तो श्री कृष्ण जी का हरे कृष्ण महामंत्र है। हमारे अपने 4000 सेंटर्स हैं गौड़िया मठ के इस्कॉन के, हमारे 4000 सेंटर्स पूरे विश्व में 4000 सेंटर्स हैं, और 44,000 हमारे अपने प्रचारक कृष्ण नाम, कृष्ण धाम, कृष्ण गीता, कृष्ण भागवत, इसी पर हमारी चर्चा हमारे पूरे साल भर चलती रहती है। तो ये बहुत अच्छा आपका प्रयास है ब्रज प्रदेश का। बहुत साधुवाद आपको इसके लिए। हम आपका बहुत बहुत आभार करते हैं कि आपने हमारी भावनाओं को और पीड़ा को समझा, क्योंकि ये यात्री कुछ ऐसे हैं जो आपके साथ हमेशा आते हैं, चाहे आप 10 बार आएंगे तो भी ये आपके साथ आएंगे, लेकिन कुछ NRI या कुछ ऐसे भी आते हैं जो फर्स्ट टाइम लेके आते हैं, आप जो वो मानते हैं यहाँ से जाने के बाद।
और उसमें रम भी जाते हैं। वो एक आध्यात्मिक जो अनुभव इस भूमि में गुरु चरणारविंद कृपा से, और आप तीर्थ गुरुओं का मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं और ये समझते हैं कि तीर्थ जाने से पगमन होता है और कर से करके दान से उस वो द्रव्य भी पवित्र होता है। तो इन हमें अगर आपका 2024 में पुनः प्रयास करूँगा, उस समय भी मैं सातों गादीपति वल्लभाचार्य के और सातों निधि ठाकुर, ऐसी मैं ये चाहूँगा कि चैतन्य महाप्रभु की सभी संप्रदाय 2024 में इस यज्ञ और महोत्सव में बनाएं और योगी जी और मोदी जी को उसमें बुलाया जाए। सभी ठाकुर के, आप भी अपने अपने ठाकुरों को, गुरुओं को, सबको एक बड़ा एक संगम किया जाए, ताकि सनातन धर्म में जो ये इसका महत्व है इसे सुरक्षित किया जा सके। और उसमें यमुना यज्ञ एक मेरा माध्यम है। मैं यमुना पुत्र कहलाता हूँ और 84 कोस से ज़्यादा मेरी कोई अपेक्षा भी नहीं है। आपने कितनी बड़ी की, हमारे बुजुर्ग गुरु वगैरह यही लिए बार बार लेके आते हैं कि यहाँ हमारा जब आता रहेगा तो कोठी नहीं बनेगी, मॉल नहीं बनेगा। आज स्थिति वृंदावन को देख लो, ब्रज पूरे 84 कोस में जब डेवलप भी हो रहा है तो उजड़ भी रहा है। उजड़ता ब्रज और हाईटेक ब्रिज भी बने, लेकिन ब्रिज उजड़े भी नहीं। तो एक संकल्प किया है 11 करोड़ उस समय पे पूरे चारों ब्रज की सीमा बना के हम पूरा नक्शा, जैसे कामवन में 84 कुंड हैं, 84 तीर्थ हैं, नहीं जा पाता है। हम आपके माध्यम से उन तीर्थों को चिन्हित करके और उन पर चिन्ह लगा के छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। 2024 में इस यज्ञ में हम और आप सब मिलके चतुर संप्रदाय एक ब्रज बचाओ, ब्रज सजाओ, श्री यमुना को अविरलता से ब्रज तक लाओ। इन सुझावों के साथ आप और 2 शब्द कह दें तो ये वीडियो। देखो जी, जो आपका प्रयास है बहुत अच्छा है। मैं अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के प्रेसिडेंट होने के नाते एवं वर्ल्ड वैष्णो एसोसिएशन के सेक्रेटरी होने के नाते मैं आपको ये अपना वचन देता हूँ, आपका ये जो प्रयास होगा, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन आपसे कदम से कदम मिला के चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रज 84 कोस के सभी तीर्थ पुरोहितों की तरफ से और ब्रज 84 कोस में रहने वाले सभी ब्रजवासियों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। और हम कभी नहीं भूलेंगे कि आपका उस वक्त हमको सहयोग मिला जब कोई इस सहयोग को समझना भी नहीं चाहता है। विष्णु जी महाराज से आज की वार्ता और उनके सुझाव तीर्थ विकास परिषद और सेंट्रल पीएमओ ऑफिस ज़रूर हमारी और इनके विचारों पर ध्यान दे। आगे की जो योजना है 2024 में महायज्ञ किया जाए, सभी की अगर उपस्थिति होगी तो ब्रज अच्छी तरीके से संभल जाएगा और जल्दी संभल जाएगा। बहुत बहुत आभार महाराज जी आपका।